नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, 6 महीने बाद, मतलब ये 6 महीने से ज्यादा कहिए ना, 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तब से आर्थिक अपराध इकाई जांच ही कर रहा है। TRD 3 का भी प्रश्न पत्र लीक हुए 3 महीना से अधिक हो गया, उसका जांच ही चल रहा था। आज आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा कर दिया, और जो खुलासा किया है वो खुलासा जानकर हैरान रह जाएंगे। इस दोनों परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने वाला मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव है। ये डॉक्टर शिव भी जो है सो नालंदे के रहने वाले हैं। पिताजी भी जेल में थे, बेटा भी जेल में गया है, तो सब पूरा नालंदा इसी काम में लगा हुआ है। और इसी तरीके का प्रश्न पत्र लीक मामले में रंजीत दौर का भी नाम आया था, याद ही होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो चीजें कही गई है, जो बातें ये बता रहे हैं कि कैसे प्रश्न पत्र लीक हुआ, वो सोचने वाली बात है कि जिस गाड़ी से प्रश्न पत्र जा रहा था ना, उसी गाड़ी में जो कुरियर एजेंसी, जिससे मतलब ट्रक का जो कुरियर एजेंसी होगा, उसी एजेंसी के मुंशी को पहले मिलाया, उसके बाद होटल पर रोका, वहां से बक्सा को खोला, उसमें से प्रश्न पत्र स्कैन किया, फिर उसको बंद किया और जाके फिर डिलीवरी दे दिया। सिपाही बहाली में भी प्रश्न पत्र ऐसे लीक हुआ था, और ये TRD 3 में भी ऐसे ही लीक हुआ था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कौन कंपनी से जा रही है क्वेश्चन, कौन कंपनी, क्योंकि सिपाही बहाली वाला कंपनी और है, BPSC TRE वाला और है। 1-2 भी तो हुआ था, वो भी तो ट्रक से गया था। तो जब इस प्रोसेस के माध्यम से जब प्रश्न पत्र लीक हो रहा था, तो फिर दोनों का लीक कैसे नहीं हुआ? जरूर हुआ होगा। इस बात को कहा जा रहा है नीट में भी प्रश्न पत्र ये लीक करके जेल जा चुका है। तो ये सारे जितने बातें आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि कोई इसमें जिम्मेवार नहीं है। प्रश्न पत्र जहां छपाई हो रहा है वो भी नहीं जिम्मेवार है, बोर्ड का जो अधिकारी है वो भी जिम्मेवार नहीं है, कोई नहीं। वो ट्रक ड्राइवर जिम्मेवार है, और कुरियर कंपनी का जो डिलीवरी देता है वो जिम्मेवार है। बताइए, इतना बड़ा खेल हो गया, इतना करोड़ों का डील हो रहा है, चपरासी से, ड्राइवर से, कंडक्टर से ही सब खेला होता है। मतलब आर्थिक अपराध इकाई जो है सो पब्लिक को बेवकूफ समझती है, वैसे समझती जरूर है। पब्लिक अगर बेवकूफ नहीं रहता तो इस तरीके का खेल नहीं होता कि एकदम। बताइए, 1 अक्टूबर को सिपाही बहाली में जो है प्रश्न पत्र लीक हुआ, और आज देख लीजिए स्थिति। आज स्थिति देख लीजिए, कितने दिनों के बाद ये आज डॉक्टर शिव को उज्जैन से पकड़ के लाए। इतना दिन से कर क्या रहे थे? हैं? रोज कह रहे थे मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ये मेरा मास्टरमाइंड पकड़ा गया। लेकिन मास्टरमाइंड पकड़ाने की बात जो आज उन्होंने प्रेस रिलीज में जो जारी किया है, उस रिलीज से तो साफ लग रहा है कि बड़ी मछलियों को बचा लिया है आर्थिक अपराध इकाई ने, और कहीं न कहीं बड़ी मछलियों को संरक्षण मिल रहा है, ये भी साफ दिख गया। क्योंकि अगर कुरियर कंपनी के माध्यम से ही प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, तो आखिर किस कुरियर कंपनी को, किस गाड़ी से प्रश्न पत्र जा रहा है, ये कैसे पता चला भाई? ये कैसे पता चला? कोई न कोई गाड़ी नंबर और बाकी चीज तो मुहैया कराया होगा। इस बार किस कंपनी को मिला है प्रश्न पत्र भेजने का जिम्मा? और अगर इसमें इतनी पारदर्शिता नहीं है, या इतना मतलब सेक्रेट नहीं है, तो फिर जिस जिम्मेवारी तय होनी चाहिए ना, जिसका भी ये निर्णय हो उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसको भी तो सलाखों के अंदर होना चाहिए था, लेकिन उसको तो अनुसंधान जारी है करके छोड़ दिए। मतलब कक्का जी जो चाहिए वही हुई बिहार में। न निर्दोष को फंसाते हैं, न दोषी को बचाते हैं।